आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, कैसा रहेगा कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये साल 2024 मार्च का महीना। क्या करें, क्या ना करें और क्या करने से होंगे आपको फायदे, सभी की जानकारी दूंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024। कर्क लगन की अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की दृष्टि से तो ये माह आपके लिए बेटर रहेगा। माह की शुरुआत में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, माता का विशेष स्नेह प्राप्त होगा और साथ ही साथ जिन लोगों को चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम चल रही थी उनको भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के दूसरे भाव यानी कि धन भाव के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके धन भाव के स्वामी अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं। जहां भी बड़े इन्वेस्टमेंट किए थे वो पैसा रुक गया है, जो आपकी एसेट्स थी वो रुक गई हैं। कुटुंब के अंदर आपके पिता से आपको बार बार तिरस्कार मिल रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि जहां आपकी पैतृक संपत्ति के योग बन रहे थे वो और ज्यादा डिले होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इस माह में 14 मार्च तक ये परिस्थितियां इसी प्रकार रहेंगी। लेकिन उसके बाद में परिस्थितियों में सुधार आएगा और आपके पिता का विशेष आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। मकान, वाहन इत्यादि खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए ये माह बहुत ही शुभ रहने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही शुभ कब तक रहेगा 7 मार्च 2024 तक, उसके बाद में परिस्थितियां थोड़ी खराब हो सकती है। पैसा अगर मकान में लगाएंगे या वाहन खरीदना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में रुकावटें आती हुई दिखाई देंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपकी जो भी डील होनी है उसको आप निपटा लें, या फिर आप कीजिएगा 30 तारीख के बाद में। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चों के लिए। तो बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी एग्जाम्स का टाइम है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कुंडली का मंगल अपने से तीसरे भाव के अंदर है। यहां पर आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना होगा। और आप लोग अगर इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं, या फिर मैं कहूं खास तौर से उन लोगों के लिए जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके लिए टाइम बहुत ही कीमती है। इसमें आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपकी संतान, जी हाँ, अगर आपका कर्क लगन है और आपकी संतान के एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप उनको कुछ चीजें करा सकते हैं, जैसे कि आप उनसे मंगलवार की पूजा कराइए। इसके अलावा अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करके उनको उसका जल भी पिलाते हैं तब भी उनका एकाग्रता बढ़ती हुई दिखाई देगी और उनकी पढ़ाई में आगे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं उन युगल प्रेमियों के बारे में जो अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। 5th और 7th लॉर्ड का इस समय कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो माह के शुरुआत तक, जी हाँ, मार्च 2024 7 तारीख तक आप अगर शादी करना चाहते हैं या इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस चीज को आगे परवान चढ़ा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आपका पार्टनर भी आपकी बातों को मानेगा और आपकी बातों को मानकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो पहले से मैरिड है और उनकी अगर विवाह में परेशानियां चल रही थी तो हो सकता है इस समय में उनका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति आपकी कुंडली के 7th भाव यानी कि आपके जीवन साथी के घर के अंदर बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड जो है उनके हेल्थ के दृष्टि से थोड़ा सा परेशान उनको कर सकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यापार के बारे में। व्यापार की अगर बिजनेस की अगर हम बात करें या जॉब की बात करें तो वो लोग जो उन्नति पाना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को इस समय पद उन्नति प्राप्त हो सकती है। वर्क प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वर्क प्रेशर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। यही टाइम पीरियड है जो आगे आपको अप्रेजल भी दिलाएगा और आगे आपकी पदोन्नति भी होती हुई
दिखाई देगी। वो लोग जो किसी प्रकार की जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे और नए प्रपोजल आपके पास जरूर आएंगे। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। कुछ चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में इस महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शनि आपकी कुंडली में इस समय में अष्टम भाव में है। तो कहीं ना कहीं आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, आपके मान सम्मान का और फादर की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पिता पुत्र के संबंध खराब ना हो, इसलिए 14 तारीख तक थोड़ी शांति बरतनी चाहिए। अगर आपके पिताजी इस समय कुछ कहते हैं या आपकी संतान इस समय में कुछ कहती है, तो थोड़ा शांत होकर उस बात को सुन लीजिएगा। किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें क्या ना करें। कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये महीना बहुत ही शुभ रहेगा अगर आप कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि आप लोगों को इस समय में भगवान शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ घर से निकलते समय अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता के पैर अवश्य छूकर निकले, क्योंकि यहाँ पर आपके लगन के स्वामी आप चंद्रमा हैं और चंद्रमा होता है माता का कारक, और आपके पिता का कारक सूर्य अभी अष्टम भाव में है और वही है आपके दूसरे भाव, आपके कुटुंब के और आपके धन के मालिक। तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ का और इनके आशीर्वाद का, दोनों का ही आपको सहयोग चाहिए। दोनों ही आपकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया इंटरेस्टिंग और आपकी और मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ लेकर। तब तक के लिए जय मां भगवती।